राहुल ने जब आपको अप्रोच किया, आपकी कितनी यादें ताज़ा हुई, क्योंकि आप स्टूडेंट भी नहीं है कि हाँ ऐसा पूरी दुनिया में सब होता आया है, और क्या आपको ऐसा खास लगा ये तो मैं पाता हूँ। देखिए, मैं मोर देन एनीथिंग एल्स मुझे पता था, जैसे मैंने कहा कि हमारी हम 8-9 साल पहले दोस्त बने, तब से राहुल मुझे बताते आ रहे हैं कि किस तरह का काम होता है। फाउंडेशन जो इन्होंने कहा कि इन्होंने शुरू किया टू एडुकेट द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन in the Andaman Nicobar and islands and Manipur and Kashmir, and then more importantly heal जैसे मैंने कहा सोशियोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, पेपरों में पढ़ा है, हालांकि ये मैं कभी मुझे पढ़ने में अच्छा ही नहीं लगता था, कभी पढ़ा भी, बहुत केसेस हमें सुनने में आए हैं पेपरों में या फिर न्यूज़ में, या ऐसे किसी ने किसी के बारे में बताया जिसे आप जानते हो. I would never like to listen to any of this. So when Rahul spoke to me about this and he said, this is so that we build awareness, so that we are also able to raise funds for HEAL, because जैसे उन्होंने बताया कि HEAL के लिए बहुत कम लोग monetary support देते हैं, तो मैंने कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आके किसी तरह से इससे जुड़ सकी, मैं अपना काम करके चली जाऊंगी, अगर that's it. विचारधारा की बात है, जब हम बोलते हैं गांव देहात की हम बात करते हैं, वहाँ पे गांव देहात की जब हम बात करते हैं तो वहाँ शायद इस तरह की इंसिडेंट ज्यादा होते हैं, शहरों में भी होते हैं, लेकिन आप मानते हैं विचारधारा बदलने की नहीं पता है, लोग क्या कहेंगे? मुझे भी लगता था कि गांव में होता ये, शहरों में नहीं होता, गरीब घरों में होता होगा, मिडिल क्लास घरों में नहीं होता. ये सब बकवास है. ये कहना कि किसी इकोनॉमिक स्ट्राटा में होता है या किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से अगर लोग आते हैं तो उनके घरों में होता है, ये सब मिथ्स हैं. चाइल्ड देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे मैंने बेल्जियम में बहुत बड़ा क्राइसिस था कुछ 15 साल पहले, बहुत बड़ा क्राइसिस वाज देयर इन दिस वेस्टर्न सोसाइटी. वहां पे तो सबको शिक्षा मिलती है, बहुत कल्चर्ड सोसाइटीज हैं. व्हाई डज इट हैपन देयर? मैंने एक सर्वाइवर से पूछा, सो शी सेड बिकॉज इट कैन हैपन. जब मैं जानता हूं कि मैं कर सकता हूं और कुछ नहीं होने वाला है, करूंगा या कर सकती हूं. आई एम नॉट बीइंग जेंडर स्पेसिफिक. बाय द वे, वी हैव अ कैंपेन दैट आई वुड लव ऑल ऑफ यू, इट्स to go viral. It's a digital campaign that we have created at HEAL, which we are going to start and break today. Just 4 very, very simple ads हमने बनाए हैं, and these 4 ads को हमने बुनियादी तौर से, जो सबसे पहला जो स्टेप है किसी को पढ़ने के लिए कि ये हमने उस मुद्दे के साथ हमने स्टार्ट किया इस कैंपेन को. इस कैंपेन को हम बढ़ाएंगे और भी इंफॉर्मेशन दिलवाएंगे, और जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो it will be more indirect, more subtle, but the first campaign, to break the campaign, we felt we needed people to wake up a little bit. So can we show the campaign? Yeah. It's just a press campaign. Should we get up? No, we don't have to. It's on the screen. Yeah. Oh, great. You haven't seen it, right? No. Oh, okay. So और बहुत अवेयरनेस की बात करती हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत की अभियान की बात हो या टॉयलेट की बात, शौचालय की बात हो. आपको लगता है कि ये फंडिंग को लेकर या इस अवेयरनेस को लेकर सीधा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगना चाहिए? बिकॉज देखिए, मैं बिल्कुल आपसे सहमत, लेकिन ये एक बात है कि जब भी हम कुछ शुरू करते हैं
तो हम सोचते हैं कि यार दिस इज द गवर्नमेंट्स प्रॉब्लम, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट, दुनिया के किसी भी गवर्नमेंट से पूछो कि आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में क्या कर रहे हो, वो क्या कर सकते हैं? एक, पैसा, ताकि जहां पे भी कॉम्पनसेशन देना है, जहां पे भी लीगल रिकॉर्स देना है, दे सकते हैं। दो, अपने स्कूल्स में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में, स्टेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में अवेयरनेस स्प्रेड करना। इससे किसका हाथ लेंगे हम? वो जो सारा बिरादरी है सीएसए में जो काम कर रहे हैं, इट शुड बी अप टू अस टू फीड द राइट टीचर्स कि यार चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ये नहीं है, ये है, और ये नहीं करना है, ये करना है। तीसरी बात, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस स्टेशंस, हाउ टू सेंसिटाइज पुलिस स्टेशंस, ताकि अगर एक केस ऐसा आ जाए तो दबाव नहीं डाले कि उसके अंकल ने आके पुलिस से कहा कि क्या यार ये बच्चा है, क्या उसको क्या पता है, ऐसा नहीं। सो दीज थिंग्स हो रहा है किसी राज्यों में, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, हमें पता है, क्योंकि हर साल को हम एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं, सारे जो 19 एनजीओज हैं सारे इकट्ठा होके गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, वहां पे बातचीत करते हैं। कई डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छा है, अफसर के बारे में, अफसर पे निर्भर है। इफ द ऑफिसर इज गुड इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, यू नो द मनी इज स्पेंट, अच्छा हो जाता है। कहीं पे अफसर ट्रांसफर हो जाता है, काम वहां पे अटक जाता है। द ट्रूथ इज, लाइक इन इंडिया, डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बट ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या किसी गवर्नमेंट बॉडी ने कहा कि नहीं, आपकी मदद नहीं चाहिए, कि नहीं आप लोग कुछ नहीं जानते, हम करेंगे। ये कभी नहीं हुआ है। बट यस, द व्हील्स ऑफ द स्टेट रन स्लोली एंड यू हैव टू पुश। कितना और करना है, ये उनके स्टैटिस्टिक्स से मुझे लगता है कि दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड एटलीस्ट 100 टाइम्स। काश सीएसए में 4 लाख एनजीओज हुआ करते होते, तो then it would have been a different thing altogether. Vidya, what's your take on this? No, I think Rahul's pretty much addressed it, but I feel especially in the case of child sexual abuse, हमें खुद responsibility लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ज्यादातर जैसे इन्होंने बताया, और हम पहले से, I'm sure a lot of you are already aware of the fact that child sexual abuse is perpetrated by trusted either members of the family or people who are trusted by the family. You know, therefore, I think whatever we can do within that, we have to do, so that we're all aware, we're all talking about this issue openly, so children don't feel threatened in any way within their houses. They feel comfortable enough to come and tell you that the government cannot take away fear. कौन क्या कहेगा? Government can't do that. It has to come from society. कि क्यों नहीं बात करो इसके बारे में? क्या स्टिग्मा है? हाँ, वो स्टिग्मा, वो सोच में जो बदलाव लाने की जरूरत है, वो आप और मैं ही कर सकते हैं। हर बात के लिए अगर हम गवर्नमेंट को, वो तो अच्छा, और एनजीओज बढ़ जाएंगे, अवेयरनेस बढ़ेगा, वो सब, पर व्हाट आर वी डूइंग टू सिक्योर आवर चिल्ड्रन, the lives of our children, to make sure they feel safer within their homes? I think वो हम जितना हमसे हो सकता है हम कर लेते हैं, सरकार जो करना है कर ही लेगी। राहुल जैसे लोग हैं, हील जैसे फाउंडेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो काम कर रहे हैं, और भी लोग जुड़ेंगे, पर हम सबको इसका हिस्सा बनने की बहुत जरूरत है। Vidya and Rahul, this Yeah. okay. This topic, the severe and the seriousness of this issue that we. If you just hold the mic here, it'll be magic. Hello? Just see what Arik kya. Okay, actually I'm having two mics. But you have 2 hands also. Thank you, and the phone is also. Anyway, so now this serious issue, and we have seen Bollywood taking up issues through, and you know they have made films on that, and even Kahani too touched on this issue. But do you think that even you know the film fraternity somewhere is kind of little skeptical about taking this issue primarily and coming up with concrete answers as to what to do and how to face it and how to Sorry, you know, I get a bit हर बात के लिए हम नहीं, I'll tell you why. Because no, हम भी आप जैसे इंसान हैं, एक्टिंग हमारा पेशा है, और उस वजह से लोग हमें पहचानते हैं। तो जैसे इस बारे में जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी जानकारी है, उससे बहुत ज्यादा राहुल को है, क्योंकि वो
इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं. तो you know, I can involve or attach or associate myself with an event like this, hoping that I'm doing my little bit, or maybe monetary contribution or whatever. When Kahani 2 came to me, I did it, you know, with an open heart and mind. But I'm saying there is, I don't think we can expect that every second film should address the cause of child sexual abuse. You know, we are here to tell stories. The beauty is, if through your story you're able to touch a chord, if you're able to throw light upon something or make someone think differently, great. But I don't think, and I'm sorry I reacted like that, but you know, मुझे लगता है कि हर बात के लिए आप हम It's not about, I'm asking or questioning the responsibility that the fraternity has. I'm saying that, think will it be more fruitful, you know, with a film that also has the answer, because there are certain times that if the child is abused or the parents, you know, they don't know how to go about it, whether to go and report to the police or to... Yeah, no, but you know, for example, Kahani 2 was a film that told you a story about 2 child sexual abuse victims. You know, one was me, a grown-up adult who's lived through that and who tries to save a child who's undergoing that currently. So I think beyond that, you can't hope for, you know, if a story is written organically, if a filmmaker feels or a writer feels compelled to tell a particular story, great. But I don't think that should be the agenda. You know, and as much as I feel we're all, you know, we all have a certain responsibility, whether as actors or any walk of life you come from, to do our little bit to make it a safer world. Okay, so now we're going to move to not the general questions, but the specific ones. Because Abhilasha, is you here? I keep shouting your name. Where? Good. So should we, like, you handle it now? What should we do now? Yeah. I heard you 4 times. I am going to have 90 Rakis on my hand. All the people in the group. I'm asking a specific question. No, we've got any. What's the connection between child sexual abuse and Raksha? Yeah, We haven't found a connection. So we are doing it.